हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेट गाला 2026 के बारे में, जिसका थीम था फैशन इज़ आर्ट, जो कई लोगों ने समझा एंड कई लोगों ने बिल्कुल समझा ही नहीं इस चीज़ को। सो बेस्ट एंड वर्स्ट लुक्स का ब्रेक डाउन करते हैं। तो मेट गाला 2026 फिनिश हो गया है और थीम था फैशन इज़ आर्ट। ये सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है ना, आर्ट, क्रिएटिविटी, रिस्क, एक्सप्रेशन। लेकिन जो एक्चुअली हुआ वो सी ऑफ ब्लैक गाउन्स, बहुत सारे ब्लैक गाउन्स, एक फॉर्मल फ्यूनरल एनर्जी। और इंटरनेट ने ऑब्वियसली नोटिस किया, तो बेस्ट एंड वर्स्ट लुक्स प्रॉपरली ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ लुक्स के बारे में जेन्यूनली इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशंस भी हैं। जो समझे असाइनमेंट, बेस्ट लुक्स। एमा चैम्बरलेन ने लिटरली असाइनमेंट का डेफिनेशन सेट कर दिया। वो कस्टम मोगलर में आई एक पेंटेड गाउन, और ये कोई फैशन मोमेंट नहीं था। वो ड्रेस रिपोर्टेडली 40 घंटे की हैंड पेंटिंग से बनी है। वो लिटरली एक वॉकिंग आर्ट पीस थी। ये एग्जैक्टली वही है जो फैशन इज आर्ट थीम मांग रहा था, आर्ट को वियर करना, आर्ट बनाना। एमा ने ये परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। बियॉन्से ने ऑब्वियसली होल्ड इट डाउन किया, हेड टू टो डायमंड्स, ड्रामेटिक फर कोट, डॉटर, ब्लू आईवी को साथ लाना जो जेन्यूनली अनएक्सपेक्टेड था और जेन्यूनली आइकॉनिक था। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ब्लू आईवी का डेब्यू मूवमेंट। प्योर एनर्जी, प्योर ड्रामा, प्योर बियॉन्से। सबरीना कारपेंटर का लुक काफ़ी क्रिएटिव था। रिपोर्टेडली उनकी ड्रेस लिटरली फिल्म रील से बनी थी। सबरीना द मूवी एज अ ड्रेस। ये कॉन्सेप्ट बहुत स्मार्ट था। फिल्म मटेरियल यूज़ करके फैशन इज आर्ट थीम को डायरेक्टली एड्रेस किया। विजुअल क्रिएटिविटी, कंसेप्चुअल डेप्थ और वो कुचेला एरा की एनर्जी भी कैरी कर रही थी। निकोल किडमन और उनकी बेटी संडे रोज का मदर डॉटर मोमेंट काफ़ी स्वीट था। निकोल डीप रेड सेक्विन मरमेड गाउन में, रेड एज सिंबल ऑफ पैशन, लव, पावर। संडे रोज सॉफ्ट लेवेंडर में ब्लूमिंग और इमर्जेंस प्रेजेंट कर रही थी। दोनों के लुक्स थीमेटिकली कनेक्टेड थे और मीनिंगफुल भी थे। मडोना ने भी रिपोर्टेडली डिलीवर किया। प्रेड हर लुक था एक्सटेंसिवली। ये दोनों बियॉन्से और मडोना एंडिंग में हेल्ड इट डाउन की तरह फील हुआ इवेंट के लिए। लॉरेंस सैंचेज ऑनरी चेयर का कंट्रोवर्सी। जो लॉरेंस सैंचेज है जेफ बेजोस की वाइफ और इस ईयर की ऑनररी चेयर डीप ब्लू शेपरली गाउन में आई और पहले पीपल वर स्प्लिट। टेक्निकली वो कह सकती हैं कि ये 1884 की पेंटिंग मैडम एक्स का रेफरेंस था। वो स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट जिसमें एक डीप ब्लू ऑफ शोल्डर गाउन है, लेकिन इंटरनेट का ऑनेस्ट रिस्पॉन्स था ये वही ड्रेस है जो वो हमेशा पहनती है। सेफ, पॉलिश्ड, एक्सपेंसिव, लेकिन फॉर अ थीम बेगिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ऑनररी चेयर होना और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक की वाइफ होना, कुछ लोगों ने फील किया कि ये मिस फायर था। जो कमेंट काफ़ी फनी था, अमेजॉन प्राइम ओवरनाइट शिपिंग वाली ड्रेस, शार्प, ब्रूटल, एक्यूरेट एक तरीके से। हेली बीवर सेफ ग्लैम। हेली बीवर ने ब्लू और गोल्ड सेलर गाउन पहना विद स्कल्प्टेड 24 कैरेट गोल्ड एलिमेंट्स। ब्यूटीफुल, हाँ, पॉलिश, बिल्कुल आर्टिस्टिक, इट्स डिबेटेबल। बहुत लोगों ने फील किया कि ये सेफ ग्लैम था। वंडर वुमन कंपैरिजंस आए, लेकिन हेली का इंटरव्यू मोमेंट काफ़ी टचिंग था। बेबी जैक के बारे में बात करते हुए कहना कि बच्चे तुम्हें दुनिया उनकी आंखों से देखने देते हैं, जॉय के छोटे मोमेंट्स अप्रिशिएट करना सिखाते हैं, वो काफ़ी स्वीट मोमेंट था। केटी पेरी आर्ट या कंफ्यूजिंग। केटी पेरी मेटालिक फेस मास्क में वाइट गाउन, ग्लव्स, टैरो कार्ड, मिस्टीरियस ड्रामेटिक ओरा, और पीपल वर जेन्यूनली स्प्लिट। कुछ ने कहा कि इट वॉज आर्ट, बोल्ड, थिएट्रिकल, कमिटेड टू अ कैरेक्टर। दूसरों ने कहा कि इट वॉज जस्ट टू मच विदाउट क्लियर डायरेक्शन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन थी। जब आर्ट टू मच होता है तो वो कब होता है? मेट गाला पर टू मच एक्चुअली इनकरेज होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर वो जब एक्सेसरीज पाइल अप होता है बिना कोहिसिव विजन के, तो वो आर्ट नहीं, वो केओस लगता है। गिवन केटी पेरी के रिसेंट कंट्रोवर्सीज, रूबी रोज एलिगेशंस, उनकी रेड कारपेट प्रेजेंट्स इटसेल्फ एक कन्वर्जेशन पीस थी। लीना डनहम एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम। उन्होंने रेड वैलेंटिनो अटेम्प्ट किया, ब्लड स्प्लैटर इंस्पायर्ड। कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था, एग्जीक्यूशन रिपोर्टेडली मेसी था। फेदर प्लेसमेंट और फिट ऑफ लगा। कमेंट्स प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव थे। ये एग्जैक्टली वो डिफरेंस है बिटवीन कंसेप्ट एंड एग्जीक्यूशन। गुड आर्ट आइडिया सिर्फ शुरुआत है,
वो आइडिया प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए और अपेरेंटली यहाँ वो नहीं हुआ। कार्डाशियन जेनर कंटिजेंट, किम ने ब्रॉन्ज कॉर्सेट लुक किया विथ मैचिंग ऑरेंज हेयर। ये एक्चुअली थीमेटिकली इंटरेस्टिंग था, कलर कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग था। केंडल स्ट्रक्चर्ड गैप स्टूडियो गाउन में स्लीक आर्किटेक्चरल, काइली शेपरली में टाइमलेस फिनिश। ओवरऑल कार्डिएशन एनर्जी पॉलिश, एक्सपेंसिव, टेक्निकली गुड, लेकिन फैशन इज आर्ट थीम के लिए कुछ ज़्यादा सेफ। वो टिपिकली प्लेड सेफर एट मेट गाला कंपेयर टू व्हाट थीम डिमांड्स। एंड काफ़ी ओवरवेलमिंग ब्लैक आउटफिट्स की बात करते हैं। और फिर द ब्लैक गाउन परेड, फैशन इज आर्ट थीम के लिए सी ऑफ आइडेंटिकल ब्लैक गाउन्स, और ये हर साल होता है। सेलिब्रिटीज़ जो $multi-million ब्रांड डील्स करते हैं, जिनके पास बेस्ट डिज़ाइनर्स का एक्सेस है, जिनके पास स्टाइलिस्ट की टीम है, वो फिर भी ब्लैक गाउन्स चूज़ करते हैं। क्यों? सेफ्टी, ब्रांड प्रोटेक्शन, क्लासिक नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल मेंटालिटी। पेपराजी फोटोज़ में ऑलवेज गुड दिखना, रिस्क नहीं लेना, लेकिन यही प्रॉब्लम है, मेट गाला रिस्क लेने के लिए ही है। वो एक एक्चुअल ऑनलाइन एनुअल रिमाइंडर है कि फैशन कैन बी आर्ट, कैन बी स्टेटमेंट्स, कैन बी कन्वर्जेशंस। जब सेलिब्रिटीज़ प्लेन ब्लैक गाउन्स चूज़ करते हैं फैशन इज आर्ट थीम पर, वो लिटरली अपोजिट कर रहे हैं जो थीम आस्क कर रही है। ब्रॉडर कन्वर्जेशंस क्यों ये मैटर करता है? ये सिर्फ सेलिब्रिटी फैशन गॉसिप नहीं है, ये एक्चुअली एक जेन्यून कल्चरल कन्वर्जेशन है। मेट गाला एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ फैशन जेन्यूनली आर्ट की तरह सेलिब्रेट होता है। और जब सेलिब्रिटीज़ कंसिस्टेंटली सेफ चॉइसेस लेते हैं, वो इसेंशली बोल रहे हैं कि आर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमेज प्रोटेक्शन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड सेफ्टी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लुकिंग गुड रादर देन सेइंग समथिंग। एमा चैम्बरलेन, जो प्राइमरली एक यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर है, ने एक्चुअल फैशन सेलिब्रिटीज से बेटर फैशन इज आर्ट का थीम अंडरस्टैंड किया। वो लिटरली एक हैंड पेंटेड ड्रेस में आई, 40 आवर्स ऑफ वर्क, ये कमिटमेंट था आर्ट के लिए। और बियॉन्ड से जो लिटरली कुड वियर एनीथिंग ने ड्रामेटिक, बोल्ड, अनएक्सपेक्टेड चॉइस किया। ब्लू आईवी को साथ लाना, डायमंड्स फॉर प्योर स्पेक्टेकल एंड प्योर स्टेटमेंट। ये दो एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि असाइनमेंट समझना पॉसिबल था, सिर्फ कुछ ने चूज़ किया कि वो समझें। नीचे कमेंट्स में बताओ 2026 मेट गाला का आपका फेवरेट लुक कौन सा था, और क्या आपको लगता है सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए? लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।